हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमके स्टडी पॉइंट चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि यूपी स्कॉलरशिप पाने के लिए छात्रों को क्या क्या करना चाहिए। पहले से उनको तैयारी बना के रहना चाहिए ताकि बाद में कोई उनको दिक्कत ना हो। तो चलिए बताते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये करना चाहिए कि जो भी बच्चे इस बार ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहे हैं, तो अगर छात्रवृत्ति के ऊपर निर्भर रखते हैं तो उनके लिए छात्रवृत्ति बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, क्योंकि छात्रवृत्ति में सारा खर्चा शामिल होता है। तो उसके लिए आपको जानकारी रहना ज़रूरी है ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले छात्रों को हम ये बताना चाहते हैं कि सबसे पहले आप अपने कॉलेज का चॉइस करें और कॉलेज की साइट पे विजिट करें। देखिए, यहाँ पे जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कॉलरशिप दी जाती है वो अलग होती है, और जो कॉलेज की तरफ से मिलती है, जो बच्चे अच्छे प्रदर्शन करते हैं उनको अलग से ही दी जाती है। तो सबसे पहले आप कॉलेज को जो है चॉइस करें। उसके बाद आपको जानना ज़रूरी रहेगा कि क्या कॉलेज की तरफ से कोई स्कॉलरशिप मिलती है जो कॉलेज पर्सनल अपने बच्चों को देती है। उसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखना पड़ेगा, क्योंकि जब यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा जाएगा तो उसमें बच्चों के लिए सारी ज़रूरती जो होते हैं डॉक्यूमेंट वो लगते हैं। तो सबसे पहले हम बात बता दें कि जो भी बच्चे यूपी स्कॉलरशिप को पाना चाहते हैं उनको सबसे पहले अपने कॉलेज के लिए जहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज का एडमिशन कितने पैसे में हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, उसकी मान्यता प्राप्त है कि नहीं है, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप कॉलेज को चूज़ कर लेते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको डॉक्यूमेंट तैयार करना पड़ेगा, सारे डॉक्यूमेंट जो आपके लिए लगते हैं। तो डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगते हैं तो हम आपको बता दें कि स्कॉलरशिप के लिए आपको सबसे पहले होना चाहिए 10वीं 12वीं में या 12वीं के बाद जो भी ग्रेजुएशन में बच्चे जा रहे हैं उनका 55% के ऊपर होना चाहिए। एससी कैटेगरी का 55% के होना चाहिए। अब ये 55% किसके लिए ज़रूरी है? जो भी बच्चे प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, जैसे कि बीएड में एडमिशन लेंगे या बीटीसी में एडमिशन लेंगे या बीटेक या बी फार्मा, इन सभी कोर्सों में जो भी बच्चे एडमिशन लेते हैं उनके लिए एससी में 55% रहेगा। अदर कोर्सों में 55% ज़रूरी नहीं है, 50% के ऊपर रहेगा तो स्कॉलरशिप मिलेगी। उसके बाद हम बता दें कि अब इसमें डॉक्यूमेंट क्या ज़रूरी है। तो डॉक्यूमेंट में आपको सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि आपके पास एक अकाउंट, एक जो है बैंक अकाउंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए भैया? एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, एक बैंक अकाउंट रहेगा और उस बैंक अकाउंट में अपना आप आधार कार्ड ज़रूर लिंक करवा लें, क्योंकि आधार कार्ड के थ्रू ही आजकल जो है बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। तो आपका आधार कार्ड के थ्रू बैंक अकाउंट आप ओपन करवा लें। उसके बाद आपको क्या बनवाना पड़ेगा? उसके बाद आपको बनवाना पड़ेगा तहसील में या जो सीएससी केंद्र खोले होते हैं उनके माध्यम से आपको बनवाना होगा इनकम सर्टिफिकेट। क्या बनवाना होगा? इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होगा। उसके बाद आपको होगा कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना होगा। उसके बाद आपको निवास प्रमाण पत्र बनवाना होगा। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना होगा, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा। ये तीनों कागज़ आपको ज़रूरी हैं जो तहसील के द्वारा बनते हैं, और सीएससी केंद्र से जो कंप्यूटर खोले होते हैं आप वहां से जाके संपर्क कर सकते हैं। वो सब सारी चीज़ें आपको बता देंगे और आपका डॉक्यूमेंट ये जो है आय जाति निवास ये आपको बनवा देंगे। तो हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो जो होती है इनकम सर्टिफिकेट, वो इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जो भी एससी कैटेगरी के बच्चे हैं उनका 2 लाख के नीचे होना चाहिए, और जो एससी कैटेगरी के अदर आते हैं वो 2.5 लाख से नीचे उनका इनकम सर्टिफिकेट बनना चाहिए, तभी वो इस यूपी स्कॉलरशिप की जो है पा सकते हैं छात्रवृत्ति। तो ये सब सारे डॉक्यूमेंट आप तैयार करके रखें, और जब आप जो है कॉलेज में एडमिशन लें तब स्कॉलरशिप को फॉर्म भरा जाएगा। उसमें आपको लगेगा कि फीस रसीद लगती है जो कॉलेज के द्वारा दी जाती है। उसमें कॉलेज में आपको फीस रसीद में लिखा रहता है, उसमें आपका लिखा रहता है कि एडमिशन आपने कब करवाया। उसमें एडमिशन की डेट लिखी रहती है कि आपने एडमिशन कब करवाई कॉलेज में, उसकी डेट लिखी रहती है। उसके बाद उसमें लिखा होता है रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है। क्या लिखा रहता है? उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है, जो कि कॉलेज का रजिस्ट्रेशन नंबर हो, वो आपको उसमें डालना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये सभी सारी कागजी कार्रवाई जो लगते हैं बैंक में, हमने वो सब कुछ बता दिए हैं, वो सब सारे आपको लगेंगे। और जैसे ही आपका रिजल्ट 12वीं का आ जाता है, 10वीं का आ जाता है, आप जो है यूपी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाएंगे फॉर्म भरने के लिए। इसके बाद आपको सब सारी फ़ोटोकॉपी आपको 2 प्रति में लगनी होती है। तो सब सारी चीज़ें आप तैयार करके रखे रहेंगे ताकि स्कॉलरशिप का फॉर्म आप जल्दी से जल्दी भर दें, क्योंकि आपको पता है कि स्कॉलरशिप जब फॉर्म भरा जाता है तो इसमें इतने बच्चे अप्लाई करते हैं कि यूपी स्कॉलरशिप साइड जो है सर्वर बहुत वीक चलता रहता है और बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही यूपी स्कॉलरशिप की जो है बड़ी अपडेट, आप समझ लो, क्योंकि यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म जो नए सिरे से भरना स्टार्ट होने वाला है वो
लगभग आने ही वाले हैं, लगभग 15 दिन में स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो है सभी आप लोग डॉक्यूमेंट अपना तैयार करके रखें। जब इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है तो कभी कभी हड़ताल होने लगता है, जिसकी वजह से देरी हो सकती है, तो इसलिए आप इसको पहले से बना के रखें। यूपी स्कॉलरशिप बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, क्योंकि इसमें जो BEd BTC जो प्रोफेशनल कोर्स करते हैं उसमें जितनी भी फीस लगती है उसके 5-6 हज़ार रुपये ऐड करके ज़्यादा ही लगभग मिलते हैं। इसलिए जो है आपको स्कॉलरशिप का फ़ायदा लेना ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमने सारी चीज़ें आपको बता दी कि यूपी स्कॉलरशिप के लिए कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है, इसमें कितने परसेंटेज होना चाहिए, कितने परसेंट होने नहीं चाहिए, और जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, वो सब सारी प्रोसेस हमने बता दी। तो इस तरह से सारी बातें जानने के लिए कि स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे भरा जाएगा और स्कॉलरशिप की लास्ट डेट कब है, ये सब सारी बातें जानने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आगे की कोई भी अपडेट हो तो उसका आपको तुरंत जानकारी मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।